प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 18। और भैया ये जो एक्सरसाइज 18 है, ये आपकी क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल से मैं आपका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बुक नेम इज अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 एमएल अग्रवाल। तो बच्चों, ये बुक्स तो सभी के पास एक तरह से कॉमन है। और अब आपको मैंने काफी समय दे दिया, लगभग 2 दिन का, संडे का समय मिला के लगभग 3 दिन का समय हो गया। तो इन 3 दिन में अब आपको ये याद हो गया होगा कि भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है और इनमें एंगल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके पास आ चुका है। इसमें लिखा है इफ ए इज एन एंगल, लेकिन एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो कह रहा बच्चों, ए जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर चल रहा है, तो सबसे पहले उसमें आ गया साइन ए इज इक्वल टू 3/5। मेरा ए एक्यूट एंगल है, तो बच्चों तुम ए की पोजीशन यहाँ मत रख देना, क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है ये, बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसने ए को क्या कहा है कि भैया वो एक्यूट एंगल है, ये नहीं कहा है कि राइट एंगल। अगर राइट एंगल होता तो ए को आप यहाँ पे प्लेस करते। तो इसने क्या कहा कि भैया ए क्या है, एक्यूट है। और बच्चों अगर ए एक्यूट एंगल है तो ए को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो, या यहाँ पे प्लेस कर सकते हो या यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो बच्चों ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इस तरह से बच्चों ट्रायंगल बना सकते हो, या ए बी सी में ए ऊपर से भी लिख सकते हो। अब बच्चों साइन ए आपका 3/5 है, तो ये आपका साइन ए मतलब ये एंगल ए हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप एंगल लेंगे उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड बन गई बेस। तो बच्चों ये तीनों चीजों की जानकारी अगर आपको है तो समझ लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा। तो इस बात की जानकारी देखिए बच्चों, ये साइन ए है, तो साइन ए का मतलब ये इसका रेफरेंस एंगल हो गया ए। तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और ये बन जाएगी बेस। तो बच्चों इन तीनों बातों की जानकारी मैंने आपको दे दिया कि भाई ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बच्चों यहाँ पे दिया है साइन ए 3/5, कह रहा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो तुम कहोगे सर साइन ए 3/5 है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे और चीजें समझिएगा। साइन ए जो है 3:5 है, यानी साइन ए बेसिकली क्या है, 3/5 मतलब 3:5। मतलब इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन में आपको सिखाया गया है कि ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। जैसे आपने एजेस वाले क्वेश्चन किए, उसमें कहा जाता है कि भैया हमारी और तुम्हारी उम्र का रेशियो 1:2 है। तो ऐसा थोड़ा ना मतलब होता है कि मेरी एज 1 साल है, तुम 2 साल के हो, ये मतलब थोड़ा ना होता है। 1:2 का मतलब ये होता है कि मेरी अगर एक्स है तो तुम्हारी 2x है। तो इसका मतलब यहीं पर है बच्चों कि अगर ये रेशियो 3:5 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो 3:5 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बच्चों आपका क्या है, 3x, हाइपोटेनियस आपका क्या है, 5x। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो कई बच्चों के नंबर यहाँ पर कटते हैं। तो बच्चों आपका परपेंडिकुलर आपका हो गया 3x, और हाइपोटेनियस आपका हो गया 5x। तो ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भैया मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर प्लेस किया है और हाइपोटेनियस की जगह पे हाइपोटेनियस प्लेस किया है। अब बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो कई बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते। कई लोग कहते हैं उनको पता है कि भाई यहाँ 3 होगा तो यहाँ 4x होगा और ये 5x हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होगा। तो बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम ना लगाइए, आपका समय खराब हो जाएगा। अब ये 3x हो तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख दीजिएगा, 4x। अब तूने कहा कि सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो निकालो भाई। चलिए, साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कॉसेक ए कहते हैं। तो बच्चों कॉसेक ए साइन का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आप 5x/3x लिखोगे जरूर। आप 5x/3x लिखोगे जरूर, लेकिन वो बनेगा 5:3 हो जाएगा, क्योंकि x x कैंसिल हो जाता है। लेकिन बच्चों ऐसा ना सोचना कि x लिखना नहीं होता। अगर आपने x या k नहीं लिखा तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत होंगे बोर्ड के एक्चुअल पेपर में। स्कूल वाला टीचर भले आपको सांत्वना देके सही कर दे, लेकिन बोर्ड के एक्चुअल पेपर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये साइन ए हो गया, ये कॉसेक ए।
अब बच्चों मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, 2 दिन से पूछ रहा हूँ, पिछले 3 दिन से पूछ रहा हूँ कि कॉस ए क्या होता है। तो तुमने कहा था सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस की जगह 4x है, हाइपोटेनियस की जगह 5x है, तो x x कैंसिल हो गई, 4/5। बच्चों tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह 3x है और बेस की जगह 4x है, ये 3/4। बच्चों साइन ए पता है, कॉस ए पता है, tan ए पता है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के होता है, वैसे ही कॉस ए का रेसिप्रोकल बच्चों सेक ए होता है। तो सेक लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप कॉस लिख चुके हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका सेक डायरेक्टली लिखा जा सकता है। tan ए लिख चुके हैं तो आप cot ए लिख सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से, वो 4/3 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इतना क्वेश्चन कंप्लीट करने में जो आपको नंबर मिलेंगे वो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद मिलेगा करने के लिए। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको ये भाई ध्यान रखना होगा कि सबसे बड़ी बात कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, उसको हम लोग कॉसेक ए कहते हैं। या बच्चों ऐसे भी कह सकते हो कि भैया इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉसेक ए इंटू साइन ए, ये हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन ए को आप 1/कॉसेक ए भी लिख सकते हो और कॉसेक ए को आप 1/साइन ए भी लिख सकते हो। तो इन बातों पे भाई आप विशेष कर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा 1/कॉस ए क्या होता है बच्चों? 1/कॉस ए होता है बच्चों सेक ए, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि भैया सेक ए इंटू कॉस ए का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो 1 होता है। रेसिप्रोकल ऑफ tan ए बच्चों क्या होता है? cot ए होता है। लेकिन बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan ए इंटू cot ए का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी भैया, इस बात पे हम किस तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास दिया है सेक ए। क्या दिया है? सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू बच्चों है 17/8। ठीक है। अब तुमने कहा सर सेक ए तो हमको पता ही नहीं क्या होता है। हमने कहा अच्छा अभी तो बताया था कि सेक ए का मतलब होता है 1/कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस ए। तो बच्चों अगर आप सेके को नहीं समझ पा रहे हो तो सेके को 1/कॉस ए लिख करके कॉस ए निकालिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 8/17। या ऐसे ही समझ लेते हैं कि सेके अगर 17/8 है तो कॉस ए 8/17 होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो आप करो किसी से भी, लेकिन देखो अब डायग्राम आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। बच्चों देखो ये तुम्हारा क्या है? ये रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है और एक्यूट एंगल को यहाँ पे आप प्लेस करेंगे जो एंगल आपको 90 से कम नजर आ रहा है। ये ए हो गया, अब बी हो गया, सी हो गया। अब बच्चों हमको ये रेफरेंस एंगल पे टारगेट कर लिया। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे 8 के और इसको लिखेंगे 17 के। के का फैक्टर जरूर लेंगे क्योंकि बच्चों कॉस से 8:17 है ना। और बच्चों ये ट्रिपलेट तो आपको पता ही है। ये ट्रिपलेट क्या होता है? ये 8 के होता है, वो 17 के होता है, तो ये बच्चों क्या होता है? 15 के होता है। तो बच्चों ये ट्रिपलेट तो आपको पहले से पता है और आपको बताया भी गया है कि जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है वैसे ही 15, 8 और 17 का भी ट्रिपलेट होता है। ये जानकारी आपको पहले से भी है। अब बच्चों ये कह रहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख। तो चलो भाई सेके कॉस ए तो लिख ही दिया है, बाकी आप बता दो। बताओ बच्चों साइन ए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप बता नहीं पा रहे, डायग्राम से देख के वैल्यूज बतानी थी। तो साइन ए होगा 15/17। चलो कॉस ए बताओ, उसका रेसिप्रोकल 17/15। चलो उसके बाद बच्चों tan ए बताओ। 15/8। एक ही बच्चा बता पाया। cot ए रेसिप्रोकल कर दो तो ये 8/15। तो तुमने कहा सर आनंद आ गया, ऐसे लग रहा है कि यही वीडियो ले जाकर के वहां पे दोबारा देख लेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा कि भैया साइन ए कॉस ए के tan ए के क्वेश्चंस किस तरह से करने और अपना बोर्ड एग्जाम में आने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से सही करना है। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं और
प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स जरूर ओपन करके बैठे, और यदि बुक्स नहीं है तो हमारी स्क्रीन पे टकाटक करके देखिए, उसमें हम सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 30, और बच्चों आपको फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ये बच्चों आपके पास प्रश्न आ गया है। तो बच्चों आपको इवैल्यूएट जो करना है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कुछ भी निकालना चालू कर दें। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करने के लिए आप बच्चों आपको साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तुम कहोगे सर 12 cosec थीटा 13 है, तो cosec थीटा कितना होगा? 13/12। क्या होगा? cosec थीटा कितना हो जाएगा? 13/12। और cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin थीटा होता है। तो बच्चों cosec थीटा अगर 13/12 है तो sin थीटा 12/13 हो जाएगा। अब तुमको साइन थीटा पता है, तो रेफरेंस एंगल जो थीटा है उसको बना करके आप cos थीटा भी निकाल सकते हो। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारा रेफरेंस एंगल हो गया थीटा। तो बच्चों ये हो गया 12 के, ये हो गया 13 के, और ये हो गया आपका 5 के। 12, 5 और 13 का कैलकुलेट होता है। चलो बच्चों जल्दी से आप हमको देख के बता दो यहाँ पे कि भैया cos थीटा कितना होगा। cos थीटा जल्दी बता सकते हो? cos थीटा 13 नहीं बता पा रहे। cos थीटा होता है बच्चों 5/30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो बच्चों यहाँ पर वैल्यूज अब आपको प्लेस करनी है, जल्दी से वैल्यू यहाँ पर प्लेस करनी है। ये बच्चों हो गया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये चलिए बच्चों अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 2 जा 24 अपॉन 13 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 30 होल डिवाइडेड बाय 12 4 जा 48 अपॉन 13 माइनस 5 9 जा 45 अपॉन 13। तो बच्चों 24 माइनस 15 कितना होगा? 9। 9/13 और डिवाइड में क्या है? 48 माइनस 45 यानी कि 3/13। तो बच्चों 13 से 13 कैंसिल हो गया, 9/3 9/3 का मतलब होता है 3। तो बच्चों आपने क्वेश्चन तीसरे का भी सफलतापूर्वक आंसर निकाला। प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए भैया विशेषकर। उससे बात करेंगे क्या? कैसे? आधे टका पर उसको बिल्कुल हाँ बोला बोला उसको बात करना।